बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिसको यहाँ इस संसार में रहना ही नहीं है, संसार में आया तो है, रह भी रहा है, लेकिन रहना ही नहीं है। समझना यह है कि स्थायी निवासी संसार के हम नहीं हैं, हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं हैं। यानी संसार तो रहेगा, हम नहीं होंगे। जैसे हमारे ही साथ रहने वाले दादा परदादा, हमारे माता पिता या बुजुर्ग रिश्तेदार कई हमारे साथ आज नहीं हैं। कोई ना कोई हमसे बिछुड़ा है, कोई ना कोई हमारी आंखों के सामने इस संसार को, संसार की रचना को छोड़कर गया ही है। तो हमें ये समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हमें भी रहना नहीं है। ये पक्की बात है कि हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं और जाना तो निश्चित है। लेकिन कभी हम सोचें, सोचकर देखें, विचार करें कि जिस प्रकार से जीवन यापन हम इस संसार में कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि जैसे हमने कभी यहाँ से जाना ही ना हो। नहीं लगता ऐसे? एक बार अगर हम विचार करेंगे तो अवश्य ही हमें ये निर्णय हमारे अंदर से ही मालूम हो जाएगा कि हमने, बेशक हम ये कहते हों, सुनते हों कि हर किसी को जाना है, लेकिन असल जो हमारी भीतरी विचारधारा और उस पर भी जो हमारे तौर तरीके हैं इस संसार में रहने के, रहन सहन के, जिस प्रकार से हमारा रहन सहन है, जिस प्रकार से हमारी चित्त वृत्तियाँ रमण कर रही हैं संसार में, हमारी जिस प्रकार से लिव लग गई है इस संसार से, या जिस प्रकार से लवलीन होते चले जा रहे हैं, गूढ़ से गूढ़ रिश्ते बनाते जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, आगे से आगे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, मित्रताएं बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कम नहीं करना चाह रहे, कुछ भी समेट नहीं रहे। जिसको रहना नहीं होता है, क्या वो बिखेरता चले जाता है अपने आप को या समेटता चला जाता है? बिखेरने की एक सीमा होती है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, अभी सर्दी का जैसे अवसर हो, सर्दी के दिन हो तो बिस्तर लेके जाना पड़ता है। गर्मी में भी बिस्तर ना सही, लेकिन कोई कपड़ा, कोई चादर साथ में लेके जाते हैं बिछाने के लिए, या वो भी नहीं हो तो कोई बैग तो लेके जाएंगे ही, कोई थैली हमारे पास होगी जिसमें कुछ ज़रूरत का सामान होता है। जब वहाँ बैठते हैं, उस सीट को जो हमने रिजर्वेशन की है वो अपना मान कर बैठते हैं, दूसरे किसी को अधिकार नहीं जमाने देते, ये जानते हुए भी कि हमने फलां स्टेशन तक ही रहना है। लेकिन एक लिमिट होती है, बोलचाल की भाषा में वो हमने अपने लिए एक निश्चित समय तक सुरक्षित की है, उसका जो उसकी जो लागत है वो हमने भरी है, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन भीतर ही भीतर से, अंदर से, यानी एक परिपक्वता से हमें ये मालूम है कि हमने फलां स्टेशन पर जब गाड़ी रुकेगी लगभग इतने बजकर इतने मिनट पर हमने उतर जाना है। चाहे रात के 2 बजे भी वो स्टेशन आता हो,
तो हम गफलत में भी सो नहीं जाते, अलार्म लगा लेते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी बता देते हैं कि भाई साहब देख लेना कि कहीं मुझे नींद आ जाए तो जगा देना, मुझे वहाँ उतरना है। और आजकल तो बड़ी सुविधाएं हो गई हैं कि अलार्म भी बज जाते हैं अपने आप। रेलवे की तरफ से भी सुविधाएं हैं और टीटी को भी कहने वाले कह दिया करते हैं और टीटी भी उनको जगा दिया करते हैं। यानी इतनी मुशक्क़त, हम इतना पुरुषार्थ रखते हैं कि हमें फलां जगह फलां शहर में उतरना है, वहाँ कोई काम है, जैसे भी है, जिस मकसद से हम जा रहे होते हैं, जो हमारे पास सामान है उसको समेटने की तैयारी हम वक्त पर कर लेते हैं कि हमें उतरना है। किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं करना। गलती से भूल से कभी कभार चले गए तो अगले स्टेशन पर उतर कर फिर वापस आते हैं। लेकिन भगवान के घर में, भगवान की राह में, भगवान के हाथों कभी गलतियां थोड़ी होती है। यहाँ तो कोई उठे ना उठे, भगवान की तरफ से तो व्यवस्था है, कुदरत की तरफ से कि उठा दिया जाता है, पकड़ कर ले जाया जाता है। और ये सब हम जानते हैं, फिर हम क्यों और अधिक, पहले से अधिक बिखेरते चले जाते हैं अपनी सुरती को। अगर 10-20 मित्र हैं तो 10-20 और बनाने में लगे हुए, और बनाने में लगे, राह चलते भी किसी को मित्र बना देते, अपना नंबर दे रहे हैं, अपना नंबर ले रहे हैं, उसका ठिकाना पूछ रहे हैं, अपना ठिकाना दे रहे हैं, लंबी लंबी वार्ताएं हम करते हैं। कहीं बैठते हैं ब्याह शादी में या गम परेशानी में, कहीं कई लोगों से एकजुटता होती है, तो फिर इसी प्रकार की मित्रताएं बढ़ाने पर ही जोर दिया जाता है कि हम पहले से अधिक हो जाए। ये सुरती का बिखेरना है। जब हम ये जानते हैं तो समेटने का कार्य क्यों नहीं करते? ये कोई रेलगाड़ी तो है नहीं, ये इस जीवन का सफ़र जो है चित्तवृत्तियों के अनुसार, कर्मों के अनुसार तय हो रहा है। और ये किसी को बता करके भगवान ने भेजा नहीं कि कितने बजकर कितने मिनट पर, कितने सेकंड पर तुम्हें ये संसार छोड़ना है, संसार में अपने जीवन यापन का जो समय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये निश्चित कर दिया है कि किसी भी वक्त, ये तो और भी अधिक आगाह करने वाली है। यानी एक ही बात से हमें ज़बरदस्त तरीके से आगाह करके भगवान ने भेजा है। और यहाँ भी संतों महापुरुषों से, ग्रंथों से, वेद वेदांगों से, शास्त्रों से, उनके अध्ययन से बड़ी आसानी से, सरलता से हमें समझाया जाता है, हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि कभी भी किसी भी वक्त हमें जाना होगा। लेकिन हम तो अपनी दुकानदारी को इस दुनियादारी में और बिखेरते चले जाते हैं। धन को बढ़ाने की इच्छा, मन को फैलाने की इच्छा, कुटुंब परिवार बढ़ाने की इच्छा, मित्रता, दोस्ती, सब कुछ बढ़ाने में लगे हुए। एक दुकान है तो एक दुकान और लेने की कोशिश करते हैं। नौकरी हम कर रहे हैं तो फिर नौकरी के टाइम से अलग ओवर टाइम करने की फिराक में रहते हैं, कुछ और, यानी सब कुछ बढ़ाने में लगे हुए हैं। जब पता ही नहीं है कि कब समय आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो हम ये जोड़ते चले जा रहे हैं, रिश्ते जोड़ रहे हैं, धन जोड़ रहे हैं, मकान जोड़ रहे हैं, परिवार जोड़ रहे हैं, मित्रता जोड़ रहे हैं, सब कुछ जोड़ते चले जा रहे हैं। इस चित्त को उलझा दिया है इस दुनियादारी में। महापुरुष फरमाते हैं, जाको रहना उत घर, वो क्यों जोड़े इत, जैसे पर घर पाहुणा रहे उठाए चित। जिसको उस घर में रहना है वो यहाँ क्यों जोड़ रहा है?
उस घर में जो रहने की बात है वो सदा सदा के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए। ये 84 लाख योनियों से वाया मनुष्य योनि से होते हुए अपने निज घर की ओर जाना है। ये बीच का ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद में सीधे अपने शहर में, अपने प्रभु के धाम में, अपने घर में। उतावली होनी चाहिए, हमें जल्दी लगी हुई होनी चाहिए। ट्रेन में बैठे हुए किस प्रकार से बेताब हुए चले जाते हम कि कब हमारा घर आएगा, कब हमारा ठिकाना आएगा। चाहे कहीं जा रहे हों या वहाँ से लौट कर आ रहे हों, अपनी मंजिल पर तुरंत पहुँचना चाहते हैं। और हम इस जीवन में जो एक प्रकार से सच्ची मंजिल है, सच्चा ठिकाना है, उसके लिए कोई उतावलापन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई चाव नहीं है हमें। तो फिर क्या है, क्यों इतनी गफलत? क्या ये ऐसी दशा नहीं कि किसी ने मदिरा पान किया हो, नशे में हो, या कोई नशेड़ी हो, चढ़ गया हो रेल में, अब उसे कुछ समझ नहीं, कुछ पता नहीं कि कौन से स्टेशन पर उतरना है, कुछ पूछने पर बता नहीं सकता, या लुढ़क गया हो, एक कोने में कहीं पड़ा हो, नींद आ गई हो। इतनी बड़ी गफलत तो वो नशेड़ी कर सकता है। हम अगर भूल रहे हैं तो हम तो ढूंढ करके जोड़ रहे हैं। फिर भी अगर कहा जाए कि हमें नशा है तो वो वाजिब है। हमें नशा है मोह का, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, मन और माया के भुलेखे में आकर उनके शिकंजे में फंसे हुए हैं। क्यों नहीं हम सचेत हो जाते कि हमारा स्टेशन आने वाला है, हमारे घर का, हमारे ठिकाने का, पहुंचने का जो है समय हो गया है। और हम हैं कि अपनी चित्तवृत्तियों की दुकानदारी को इतना फैला दिया है कि अगर स्टेशन पर गाड़ी खड़ी भी रहे, अगर उसको रोक भी लिया जाए तो हम अपना सामान भी नहीं समेट सकते। इतना सामान हमने फैला दिया है रेलगाड़ी के अंदर। इस जीवन के अंदर, जीवन रूपी रेलगाड़ी में, संसार रूपी इस रेलगाड़ी में अपनी चित्तवृत्तियों को इतना फैला दिया है। अबल तो जब उसका बुलावा आता है तो इंतज़ार करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जीवन भर हमें समझाया जाता है कि समय आने वाला है, समय आने वाला है, वक्त होने वाला है, जागते रहो, जाग जाओ। और जब बुलावा आता है तो फिर हमें ये कहने का अवसर भी नहीं मिलता कि थोड़ा रुक जाओ, मैं अपनी पेटी उठा लूँ, अपनी अटैची उठा लूँ। कोई अवसर नहीं मिलता। और ये भी है कि कई बार तो अवसर तो दूर की बात है कि घसीट कर ले जाया जाता है, बालों से नोच कर ले जाया जाता है। जैसे बीमारी की दशा में, दुखद अवस्था में, ये घसीटने वाली बात ही तो है। अगर इधर से उधर धक्के खाते हुए हम गए, यानी काल का बुलावा आया, मृत्यु का बुलावा आया, मृत्यु आ गई, फिर कोई अवसर नहीं मिलता। फिर क्यों हम समझते नहीं, इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते, जानते हुए अनजान क्यों बने हुए हैं? भीतर की गहराइयों में क्यों अचेतता पाल कर रखी हुई है? केवल जिभा से गाहे बगाहे कह देते हैं कि जाना तो है, कभी भी बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी उम्र होने पर भी हमने समेटना शुरू नहीं किया। अगर हमें अधिक समय मिल गया है तो अधिक चेतनता होनी चाहिए, अधिक सचेतता होनी चाहिए, अधिक शुक्रगुजारिता होनी चाहिए कि भगवान ने, प्रभु ने हम पर इतनी दया करी, इतना समय दे दिया। हमने अपनी आँखों के सामने अगर जाते हुए देखा लोगों को,
कोई हमसे कम उम्र में अगर गए तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें अधिक अवसर मिला, अधिक वर्षों तक हम यहाँ रह पाए। ये प्रभु का हम पर प्यार है, लाड है, दुलार है कि हम अधिक समय तक रहें और अधिक समय तक रहकर वो कार्य करें जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने भेजा है हमें। यही तो समझना है कि जब यहाँ रहना नहीं है तो आए क्यों? तो आए इसीलिए जिस कार्य को करना था। आए थे जिस काम को, भूल गई वो बात। क्या ले मिलिए राम सो जब दोनों खाली हाथ। जिस काम के लिए आए हैं वो तो हम भूल गए, भुला चुके हैं। तो फिर जब उस प्रभु से मिलेंगे खाली हाथ, कुछ लेने के लिए आए, तो पूछा नहीं जाएगा कि क्या लेने गए थे जो तुम खाली हाथ चले आए। और यहाँ जहाँ बेकार के जोड़ते रहे वो तो यहाँ से कोई ले जाने देगा नहीं। ये भी समझने का हमारा पहला कर्तव्य था कि कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। जो हम जोड़ रहे हैं, जोड़ते चले जाएं और जोड़ लें। ये जोड़ तोड़ सब यहीं पड़े रहेंगे। जो करने आए थे काम वो प्रभु का भजन, प्रभु का सुमरन, उसकी हमें सुध नहीं है। अगर शुद्ध होती तो हमें हर वक्त ध्यान होता कि हमें जाना है, अभी आगे आएगा बुलावा, क्या पता अभी आ जाए, क्या पता इसी पल आ जाए। और जब इसी उधेड़ गुण में चित्त लगा रहता है तो फिर चित्त की चित्तवृत्तियाँ जो है संसार में उलझती नहीं, जोड़ तोड़ में नहीं लगती, हर वक्त सिमटाव की स्थिति बनी रहती है। अपनी चद्दर चटाई गोल किए हुए, सिर पर रखे हुए, मोढ़े पर रखे हुए, जैसे कोई फौज पर देश की सीमा पर लड़ाई करने वालों का बिस्तर बंधा रहता है। अगर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भी आ जाएं घर पर तो उनका बिस्तर बंधा रहता है कि रात को 2 बजे भी फ़ोन आ गया तो उठाकर चलना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। उससे भी कहीं अधिक सतर्क रहने की हमें इस दुनिया में ज़रूरत है कि कभी भी उस परमपिता परमेश्वर का बुलावा आ सकता है कि हमारी समय सीमा समाप्त हुई और फिर जाना ही पड़ेगा। और जाने में कोई दुखद अवस्था थोड़ी है। दुख तो तब होता है कि फिर कुछ हाथ पल्ले नहीं। अभी जो सफ़र करने के लिए हम जाते हैं, सर्दी हो, गर्मी का अवसर हो, ऐसी कोच के अंदर हमारा सीट बुक हो, क्या परेशानी है। ठंडी ठंडी हवा आएगी, जाकर बैठ जाएंगे, जहाँ हमारा स्टेशन आएगा उतर कर अपने घर चले जाएंगे। घर में भी एसी लगा हुआ हो, एसी नहीं तो कूलर लगा हुआ हो। अभी किसी के पास किराया भाड़ा भी नहीं है, एसी की तो बात छोड़ो, जनरल का भी पैसा नहीं है, स्लीपर का भी छोड़ो, जनरल बोगी में सफ़र करने के लिए भी किराया नहीं है। तो बाकी तो सारी बातें समझ में आने वाली है। और अचानक से बुलावा आ जाए, कहीं से जाना पड़े, रिश्तेदारी में जाना पड़े, अपने बाल बच्चों से मिलने जाना पड़े, तो कैसी दशा हो जाएगी उसकी। क्योंकि हाथ पल्ले कुछ नहीं है और सब कुछ हाथ पल्ले रखा हो और समाचार भी खुशी का हो तो कैसे मौज मस्ती में चले जाते हैं, सफ़र करते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते गाते खेलते कब सफ़र समाप्त हो जाता है। जो भी राह में मिलते हैं सबसे बातें करते हुए खुशी खुशी सफ़र तय होता है और अपने घर पहुंचकर जहाँ भी हमें जाना होता है वहाँ भी जाकर खुशी का माहौल बना देते हैं। तो हाथ पल्ले नहीं है तो क्यों नहीं हाथ पल्ले हम बनाए। ऐसा तो है नहीं कि मेहनत किया नहीं। और ये जो
जीवन और मृत्यु की हम बात करते हैं, जोड़ने और तोड़ने की बात करते हैं। यहाँ से संसार से तो हर वक्त तोड़ने का विचार बना रहना चाहिए कि रिश्ते को अगर कहीं बन गया है, व्यवहारिक रिश्ता, ऊपर ऊपर से झूठ मूठ का रिश्ता भी बन गया है, तो उसको भी हर वक्त तोड़ने का विचार करते रहें कि कहीं वो रिश्ता झूठ मूठ का है, कहीं पक्का ना हो जाए, सुरती या सख्त ना हो जाए, कि कहीं भगवान भजन में हमारे बाधा पड़ जाए। ये सब इसीलिए है कि हमें भगवान का भजन करना है, इसलिए संसार से सुरती को समेट करके अपनी चित्तवृत्तियों को भगवान के भजन में हमें लगाए रखना। यही भगवान ने जो भेजा है, ये इस कार्य के लिए भेजा है हमें, और हम स्वयं इसी कार्य के लिए ही आए हैं। परम संत कबीर साहब जी वचन फरमाते हैं कि आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफला अपना आप पहचान। मनुष्य योनि में जन्म लेकर भगवान भजन के लिए आया था तू, और संसार के मोह में, वासनाओं में फंसकर उस परमात्मा को भूल गया, भगवान का भजन भूल गया। इसलिए उचित यही है कि तू अपनी पहचान कर, अज्ञान और मोह वासनाओं का त्याग करके भगवान का सुमरण कर, भगवान का भजन कर, क्योंकि तुझे हमेशा रहना नहीं है यहाँ। और जिसको यहाँ रहना नहीं है, तो इसको जहाँ रहना है वहाँ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। वहाँ पर क्या ले जाना है वो संभाल करना चाहिए। वहाँ पर क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है वो देखना चाहिए। उस घर की तस्वीर को आंखों में रखना चाहिए कि वो तस्वीर कैसी, वो घर कैसा होगा, उस घर में कौन कौन होंगे। किसी बेटे की शादी होती है, सगाई होती है, तो वो पहले से ही ये विचार, कुछ तस्वीरें दिल दिमाग में आने लगती हैं कि वहाँ कैसा होगा, कैसा माहौल होगा, यानी जहाँ जाना, क्योंकि फिर जीवन भर वहीं रहना होता है। और ये आध्यात्मिक जो बात है, ये भक्ति परमार्थ की बात है। संत महापुरुष हमेशा जीव को समझाते हैं। हमें तो बड़ी एक सौगात मिली हुई है श्री आनंदपुर दरबार से, श्री परमहंसों की जो छत्र छाया मिली है, उनसे जो नाम की बख्शिश मिली है। और ये तो समझाया ही जाता है, लेकिन फिर बार बार हम अपने आप को सचेत करते रहें कि जब यहाँ रहना नहीं है तो फिर ये भूल ना हो जाए कहीं, यहाँ रिश्ता पक्का जोड़ करके कहीं फिर पछताना पड़े। जहाँ जाना है, जहाँ हमेशा रहना है, वहाँ के लिए विचार करें, वहाँ के लिए सोचें वो घर कैसा होगा। वो घर हमारे प्रभु का, परमात्मा का, जहाँ ये आत्मा जा कर के सदा सदा के लिए निवास करेगी। उस परमात्मा का चिंतन, उस परमात्मा के धाम का ख्याली चेहरा अपने मन मस्तक में सजता रहे, संवरता रहे। जैसे श्री आनंदपुर दरबार में हम जाते हैं तो हम अपने सतगुरुदेव परमात्मा के दर्शन करते हैं। श्री सिंहासन पर विराजमान होते हैं श्री गुरु महाराज जी, तो नित्य प्रति वहाँ हम दर्शन करते हैं। कभी श्री आरती मंदिर में, कभी श्री दर्शन हाल में, कभी श्री कार में दर्शन करते हैं, कभी कहीं किसी सेवा पर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब जब फिर घर आ जाने पर भी हम जब जब सुमरन में बैठते हैं तो अपने प्रभु परमात्मा को याद करते रहें। याद करना चाहिए कि अभी श्री गुरु महाराज जी कहाँ होंगे। हमें दर्शन किए हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन आज भी हमें ऐसे लगता है कि हम वहीं दर्शन कर रहे हैं, श्री दर्शन हाल में बैठे हैं। सोचो एक बार, एक
केवल एक बार सोच के देखो कि हम श्री आनंदपुर दरबार में श्री दर्शन हॉल में बैठे हुए हैं। अगर सुबह श्री मंदिर जी में श्री आरती का समय है तो ये अनुमान लगाओ, ये ख्याल बनाओ कि हम श्री आरती मंदिर में हैं, तो वो सभी का सब नज़ारा हमारी आंखों में घूमने लगेगा। इस प्रकार से हमारा सुरती का धागा पक्का होता चला जाए। जिनके पास हमने जाना है, जिनका बन के रहना है, जैसे एक मेहमान जैसे पर घर पाहुणा रहे उठाए चित्त। जैसे मेहमान बनकर हम जाते हैं या मेहमान बनकर कोई हमारे घर आता है, अपने चित्त को उठाए रखता है, चित्त को जोड़ता नहीं। हम कहीं मेहमान बनकर जाएं तो हर वक्त यही लगा रहेगा कि बस यहाँ से उठें, यहाँ से जाएं, काम बन जाए, यहाँ से खड़े हो जाएं, अपने घर को वापस पहुँचें, समय पर अपने घर पहुँच जाएं, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर कितना ही बढ़िया खाना हो, मखमली गद्दे हों, लेकिन जाना तो पड़ेगा। फिर क्यों ना समय पर चले जाएं, क्यों मखमली गद्दों की आदत डालें, अच्छे खान पान की आदत डालें। विचलित नहीं करते हमें अच्छा खान पान और मखमली गद्दे, चाहे कितना ही मीठा व्यवहार क्यों ना हो, वो भी हमें रहने नहीं देंगे। अगर हम वहाँ रहना पसंद कर भी लें तो ये उनको गवारा नहीं हो। अगर एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, तो तीसरे दिन वो कोई बहाना बनाकर भी हमें घर से विदा कर ही देंगे। फिर ये सारी हकीकत को हम जानते होते हैं, इसलिए हम ये कभी भूल नहीं करते। वहाँ रहने की गलती, रहने के बारे में सोचते भी नहीं। बस थोड़ी देर के लिए जाते हैं, थोड़ी देर ज़्यादा लग गई तो कोई बात नहीं। 1 घंटे के लिए गए तो 1.5 घंटा लगा दिया, कोई बात नहीं। उसमें भी दुविधा पैदा हो सकती है, क्योंकि थोड़ा भी समय ज़्यादा लगने से दूसरे के प्रोग्राम में खलल पड़ता है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो समझदार वही है कि काम हुआ कि चलो, ज़रूरत ना हो तो कोशिश करी जाती है कि पानी भी पीने का किसी को दखल हम ना करें कि कोई हमारी इतनी भी सेवा करे, बल्कि अपना काम करके वापस लौट जाए। तो ये संसार भी जो हमें ये नसीब हुआ है, ये अवसर मिला है किसी कार्य के लिए, तो हमारा प्रयास यही रहे कि किसी से कोई सरोकार ना रहे, किसी से कोई उम्मीद ना बांधे, किसी से कोई आशा नहीं बांधे, बल्कि हर वक्त यही दिलो दिमाग में रहे कि हमें अपना काम और अपना काम है सतगुरु का नाम, भजन सुमरन जो उन्होंने दिया है, जो समझाया है, जो समझा रहे हैं। हर वक्त नाम 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 सुमरते रहें 8 याम, और हर वक्त लगी रहे कि जाना है, अपने घर की ओर जाना है, अपने घर की ओर जाना है, अपने जीवात्मा को अपने परमात्मा के धाम में पहुंचाना है। ये खुशी की बात है। अगर ये वाजिब तौर पर अगर संतों की सत्संग में, संतों की संगत में बैठकर ये समझने का और सीखने का प्रयास करें और सुरत को अपने नाम सुमरन में, भजन अभ्यास में लगाएं, तो ये हमें जानने का अवसर मिल जाएगा कि इस संसार से जाने की एक खुशी हमारे भीतर पैदा हो जाएगी। वास्तव में यही सच्चाई है कि जो आगाह रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं, समझदारी में बरतते हैं, उनको जाने की खुशी होती है, बेचैनी होती है जाने के लिए, कब वो अवसर आएगा और मैं अपने असली घर की ओर, अपने निज घर की ओर, परमात्मा के घर की ओर में अपनी जीवात्मा को लेकर पहुंचूं। और यही हमारा मकसद होना चाहिए, इस संसार में जोड़ने का नहीं, सब कुछ तोड़ने का ख्याल होना चाहिए। धन से सुरती को हटाना, तन से हटाना, मन से हटाना, हर कुटुंब, परिवार, महल, माड़ियाँ, काम, धंधा, बिजनेस, सब से सुरती को हटा कर रखे। सब कुछ करते हुए उन सब में सुरती को लीन नहीं करना है,
ऊपर ऊपर से रिश्ता बनाए हुए रखें और भीतर से हर वक्त ये ध्यान बना रहे कि कभी भी बुलावा आ सकता है। तो यही गोल्डन चांस है और अपने गोल्डन चांस के लिए हर वक्त तैयार रहें। सतगुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में भजन सुमरन करते हुए हर वक्त सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करते हुए जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।